योगी सरकार ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा फैसला लिया जो अखिलेश शिवपाल को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी एक फैसला ले लिया। सरकार को लगा ये कदम अच्छा है, तो विपक्ष को लगा ये तो लोकतंत्र के नियमों के खिलाफ है। विपक्ष की ओर से सपाइयों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार कहती है बहस के लिए वो तैयार है, सपाई कहने लगे बहस चाहते हैं तो बस इतना वक्त। जी हां, ये आरोप प्रत्यारोप यूपी विधानसभा में मौजूद शीतकालीन सत्र को लेकर है। बस 4 दिन का सत्र है। सत्र का पहला दिन सिर्फ और सिर्फ 53 मिनट का रहा। अब बचे हैं सिर्फ 3 दिन। अब यही बात अखिलेश शिवपाल की राजनीति को सूट नहीं कर रही है, तो उन्होंने विरोध कर दिया। अपने शब्दों के जरिए किया विरोध, अपने अंदाज को दिखाकर किया, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जिससे इस बात का एहसास हो गया लड़ाई तो जबरदस्त होगी। तस्वीर देख लीजिए। विधानसभा की शीतकालीन सत्र के पहले दिन का दृश्य है। समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता खास रंग के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए काले रंग के कुर्ते पहने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर विपक्ष के विधायक काले वस्त्र पहने नजर आए। तो सवाल है कि इन कपड़ों में सफाई क्यों है? आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से काले कपड़े पहनने के लिए वो मजबूर हो गए? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसकी वजह बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सरकार और नई नियमावली का विरोध है। लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। जनता ने हमें चुनकर भेजा है। सरकार नहीं चाहती कि हम सरकार के सामने जनता के सवाल उठाएं, इसीलिए नए नियम ला रहे हैं। हम लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर अपने सवाल उठाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वे जो चाहे नियम बना सकते हैं, हालांकि उन्हें लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा विपक्ष जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। हालांकि सरकार ने ऐसे नियम तैयार किए हैं क्योंकि वे हमारे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे सकती हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और हमने भाजपा विधायक आशुतोष टंडन और 9 अन्य विधायकों के निधन पर दुख व्यक्त किया। जब हमने शोक व्यक्त किया तो समाजवादी पार्टी के विधायक काले कपड़े पहने हुए थे। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा यह पहली बार है कि ऐसी घटना हुई है और पूरा देश इससे शर्मिंदा है। वहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रतीकात्मक विरोध किया। सपा के विधायक जाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने योगी सरकार की नीतियों का काफी विरोध किया। बेग ने कहा कि सदन के भीतर मोबाइल बैन करना सरकार का सही कदम नहीं है। दरअसल नई नियमावली के तहत विधायकों को सदन के अंदर मोबाइल और बैनर पोस्टर ले जाने की पाबंदी है, जिसका विरोध सपा कर रही है। साथ ही सपा का विरोध इसलिए भी है क्योंकि शीतकालीन सत्र को सिर्फ 4 दिन का रखा गया है। वहीं इस मामले में शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार पर करारा वार किया। शिवपाल यादव कह रहे हैं बिजली, पानी, सड़क, खेती, किसानी और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर असफल हुई सरकार अब इतनी निशब्द है कि सदन में भी संवाद नहीं करना चाहती। सदन चलाने से भागती है ये भाजपा सरकार। हालांकि सीएम योगी कह रहे हैं विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहले सदन में मारपीट होती थी, लेकिन बीते 6 साल से सदन गरिमापूर्ण तरीके से चल रहा है। उन्होंने सदस्यों से अपील की है कि सदन गरिमापूर्ण तरीके से चलाने में मदद करें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 4 दिनों में विधानसभा में कितने विधायकों के सवालों का सरकार जवाब दे पाएगी।